साधना तो बहुत दिनों से चल रही है, बहुत सालों से चल रही है, पर ऐसा कई बार लगता नहीं कि बहुत गति हुई है। पर रिसेंटली आपसे जुड़ने के बाद होश में बढ़ोतरी हुई है, ऐसा लगता है। और मैं ब्रह्म श्वास की प्रक्रिया यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, और अचानक एक्सेल वाला। तो वो दोनों ही मेरे लिए बहुत उपयोगी हैं, सिद्ध हुए हैं। परंतु ब्रह्म श्वास की जब मैं क्रिया करती हूँ, तो 2, 4, 5 बार ऐसे लेने के बाद आपके गाइडेड मेडिटेशन के साथ भी करने से अ, इनवॉलंटरी श्वास नहीं होता है, मुझे वॉलंटरी काइंड ऑफ फ़ोर्स करना पड़ता है कि ऊपर-नीचे करके, और साँस थम-सी जाती है, तो वो लगातार नहीं हो सकता, रुक जाती है। तो उससे संबंधित क्वेश्चन है कि क्या मुझे थोड़ा फ़ोर्स लगा के वो करना है स्वादिष्टान से सहस्त्रार तक, या जैसे जब थम जाती है तो लेट इट गो करके करना है? सेम थिंग, दिन भर मैं उसको यदि ध्यान की प्रक्रिया बनाए रखूँ, चलते-फिरते, काम करते समय, तो भी मुझे साँस को फ़ोर्सफुली लेना पड़ता है। तो क्या आप अपना ओपिनियन बताइए कि मैं जो सोच रही हूँ वो सही सही है? जो मेरे द्वारा इस तरह से होता है फ़ोर्सफुली करने का, वो सही है कि ठीक है या नहीं, ये जानना चाहती हूँ मैं। ये सिद्ध क्रियाएं साधारण नहीं है, साधारण दिखती हैं, इसके परिणाम भी साधारण ना होंगे। समाधि घटाने वाली सिद्ध क्रियाएं हैं यह, याद रखना बात नहीं। श्वास जो है थमेगी, थम जाने देना, श्वास की जरूरत नहीं पड़ती वहां पर। चिंता नहीं करना, कुछ नहीं होगा। फोर्सफुली श्वास लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। श्वास जो है थम जाएगी, श्वास की जरूरत ही ना होगी। यह चिंता नहीं करना कि मिनट हो गए, यह चिंता नहीं करना कि घंटों हो गए। धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, घंटों का भी हो सकता है, और भी लंबा हो सकता है। हजारों साल भी बगैर श्वास के रहा जा सकता है। उसके बाद शरीर की आयु बढ़ती नहीं, जब श्वास थमती है तो उतनी आयु शरीर की बढ़ जाती है, तो हजारों साल भी रहा जा सकता है बगैर श्वास के। ये सिद्ध क्रियाएं हैं, सरल दिखती हैं, सरल नहीं है, महान क्रियाएं हैं, इस एरा की महानतम क्रियाएं हैं। पूरे जीवन में फैला सकती है उस प्रविधि को, फैलाना ही चाहिए। साधना कोई पार्ट टाइम नहीं होती, पार्ट टाइम साधना नहीं होती, पूरे जीवन में फैलाना होता है अंततः से, और तभी ये मुक्ति बनती। मुक्ति पूरे जीवन की मुक्ति है, पूरे जीवन में फैलाना होगा।